वेलकम टू द सीरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। आज बात करेंगे हम डेट फंड्स की। डेट फंड्स होते क्या है? जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स। तो जब आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप किसी कंपनी को या गवर्नमेंट को पैसा उधार देते हो और कंपनी उसके बदले आपको देती है रेगुलर इंटरेस्ट, जिससे आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो जो उतार चढ़ाव आपको इक्विटी मार्केट में दिखते हैं वो आपको डेट फंड्स में नहीं दिखेंगे। अब बात करते हैं डेट फंड्स में कैटेगरीज कौन कौन सी होती है। सबसे पहले ओवरनाइट फंड्स। अगर आपको एक दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो ओवरनाइट फंड्स में इन्वेस्ट होता है, जिसमें एक दिन के मैच्योरिटी पेपर्स होते हैं। आप एक दिन पैसा रखेंगे तो आपको एक दिन का इंटरेस्ट कंपोनेंट मिलेगा। सेकंड होते हैं लिक्विड फंड्स। अगर आपका पैसा 15 डेज, 30 डेज या 3 मंथ्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आप लिक्विड फंड्स में पैसा डालना चाहिए, जो कि ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करता है। अब बात करते हैं उससे ऊपर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कैटेगरी। 3 to 6 मंथ्स के लिए अगर आपको कुछ पैसा पार्क करना है तो उसके लिए चूज कर सकते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कैटेगरी। उसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स, जो आपका 6 महीने से 1 साल का अगर ड्यूरेशन है फिक्स्ड इनकम में पार्क करने का, तो आपको शॉर्ट टर्म फंड चूज करना चाहिए। उसके बाद आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, जिनके पेपर्स 2 इयर्स प्लस होते हैं और इसमें AAA रेटेड पेपर्स होते हैं। इसके बीच में एक और कैटेगरी आती है मीडियम टर्म कैटेगरी। अगर आपको 1 से 3 साल के बीच के लिए इन्वेस्ट करना है तो वो मीडियम टर्म बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद एक कैटेगरी आती है बैंकिंग एंड PSU डेट फंड्स। जो पैसा आपका केवल बैंक या फिर किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ही दिया जाता है, उनको ही उधार दिया जाता है, जो काफी सेफर साइड है और ड्यूरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड इज बिटवीन 2 to 3 इयर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गिल्ट फंड, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, जहां आपका पैसा 5 to 7 इयर्स के गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर्स में इन्वेस्ट होता है। तो अभी भी आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क? यस, उसमें मार्केट रिस्क है, बट कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी है जो आप FD के कंपैरिजन में आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव पे आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप उसमें एक अच्छा इंटरेस्ट अर्न भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, डेट फंड में आपके कुछ फंड्स में कोई एग्जिट चार्जेस नहीं होते हैं। सपोज अगर आपने 3 महीने के लिए पैसा पार्क किया है तो 3 महीने में आप एग्जिट कर सकते हैं, उस पर कोई आपका एग्जिट चार्जेस नहीं होगा। ऐसा पैसा जो आप अपने करंट अकाउंट में रखते हैं उसको भी आप लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हैं 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन के लिए। तो एटलीस्ट आप जितने दिन के लिए पैसा उसमें पार्क करेंगे उसमें आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट मिलता रहेगा विदाउट एनी एग्जिट चार्जेस। तो जहां बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो करंट अकाउंट में इसीलिए पैसा पार्क करते हैं क्योंकि उस छोटे से कंपोनेंट या उस इंटरेस्ट कंपोनेंट से वो एम्प्लॉइज की सैलरी निकाल सकते हैं। तो आपने कभी डेट फंड में इन्वेस्ट किया है या नहीं किया है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर कुछ भी क्वेरी है तो DM करिए। ऐसे ही कंटेंट को जानने के लिए फॉलो करिए फाइनेंशियल फ्रेंड को